जहां समझ होती है वहां टकराव नहीं। समाधान जन्म लेता है। जहां जागरूकता होती है वहां रिश्ते बोझ नहीं, सहारा बन जाते हैं। और जहां ये दोनों मिल जाएं, वहां स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ साथ नहीं बल्कि एक गहरी यात्रा बन जाता है। मनुष्य के जीवन में बहुत से रिश्ते आते हैं। माता पिता का रिश्ता, दोस्ती का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, लेकिन स्त्री और पुरुष का रिश्ता इन सब में सबसे जटिल, सबसे गहरा और सबसे परिवर्तनकारी माना जाता है। यह रिश्ता केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं होता बल्कि दो अलग अलग सोच, दो अलग संस्कार, दो अलग अनुभवों और दो अलग दुनियाओं का मिलन होता है। जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे के जीवन में आते हैं तो वे सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं अपनाते बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व, उसकी आदतों, उसके डर, उसके सपनों और उसकी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि यह रिश्ता उतना ही सुंदर हो सकता है जितना चुनौतीपूर्ण। अगर इसमें समझ और जागरूकता की कमी हो तो यही रिश्ता धीरे धीरे गलतफहमियों, अपेक्षाओं और अहंकार के बोझ से दबने लगता है। लेकिन जब इसमें सच्ची समझ और जागरूकता शामिल हो जाती है तो यही रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यार ही किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए काफी, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल प्यार किसी रिश्ते को लंबे समय तक टिकाए नहीं रख सकते। प्यार एक भावना है और भावनाएं समय के साथ बदल सकती, लेकिन समझ और जागरूकता ऐसी नींव है जो रिश्ते को स्थिर और गहरा बनाती। समझ का मतलब है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को महसूस करना, उसकी भावनाओं को, उसके संघर्षों को, उसकी जरूरतों को समझना। वहीं जागरूकता का मतलब है अपने व्यवहार, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहना। जब एक स्त्री और एक पुरुष इन दोनों गुणों को अपने रिश्ते में जगह देते हैं तब उनका संबंध केवल भावनात्मक नहीं रहता बल्कि एक परिपक्व और संतुलित साझेदारी बन जाता है। आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत से रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं। कई बार इसका कारण कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता बल्कि छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं जो समय के साथ बढ़ती जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक पुरुष अपने काम के तनाव में व्यस्त रहता है और घर आकर चुप रहता है तो कई बार स्त्री से अपनी अनदेखी समझ लेती है। वहीं पुरुष को लगता है कि वो बस थोड़ा समय चाहता है लेकिन उसकी चुप्पी को गलत तरीके से लिया जा रहा है। यहाँ समस्या प्यार की कमी नहीं होती बल्कि समझ की कमी होती है। अगर दोनों में जागरूकता हो तो वे इस स्थिति को अलग नजर से देखेंगे। स्त्री ये समझेगी कि उसका साथी तनाव में है और पुरुष ये महसूस करेगा कि उसकी चुप्पी उसके साथी को अकेला महसूस करा सकती है। यही छोटी सी जागरूकता एक संभावित झगड़े को समझ में बदल सकती है। रिश्तों में जागरूकता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अपने अहंकार को पहचानना। कई बार झगड़े इसलिए नहीं होते कि कोई बहुत बड़ी गलती हो गई बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता। पुरुष सोचता है कि अगर वो माफी मांग लेगा तो उसकी कमजोरी समझी जाएगी और स्त्री सोचती है कि अगर वो चुप हो गई तो उसकी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन जब रिश्ते में जागरूकता होती है तो दोनों ये समझने लगते हैं कि जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ते को बचाना। तब मैं सही हूँ से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता हम साथ हैं। समझ का मतलब ये भी है कि हम ये स्वीकार करें कि स्त्री और पुरुष की सोच कई मामलों में अलग हो सकती है। यह अंतर किसी कमजोरी का संकेत नहीं होता बल्कि प्रकृति की एक खूबसूरत विविधता होती है। उदाहरण के लिए, कई बार स्त्रियां भावनात्मक रूप से ज्यादा अभिव्यक्त होती हैं जबकि पुरुष अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में संकोच कर सकते हैं। अगर इस अंतर को समझा न जाए तो यह गलतफहमी पैदा कर सकता है, लेकिन अगर इसे समझदारी से देखा जाए तो यही अंतर एक दूसरे को संतुलित करने का काम करता है। स्त्री पुरुष को अपनी भावनाओं से जुड़ना सिखा सकती है और पुरुष स्त्री को कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना सिखा सकता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के विकास का कारण बनते हैं। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक दंपति है, राहुल और नेहा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं लेकिन शुरू में उनके बीच अक्सर छोटे छोटे झगड़े होते रहते थे। राहुल को लगता था कि नेहा छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा गंभीर बना देती है और नेहा को लगता था कि राहुल उसकी भावनाओं को समझता ही नहीं। लेकिन समय के साथ उन्होंने एक बात सीखी
एक दूसरे को बदलने की कोशिश करने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। राहुल ने यह समझना शुरू किया कि नेहा की भावनाएं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नेहा ने यह समझा कि राहुल का शांत रहना उसकी उदासीनता नहीं बल्कि उसका स्वभाव है। धीरे धीरे उनके झगड़े कम होने लगे क्योंकि अब वे एक दूसरे के नजरिए को समझने लगे थे। यही वो बिंदु है जहां एक साधारण रिश्ता गहरा बनने लगता है। जब दो लोग यह महसूस करते हैं कि उनका साथी उन्हें जज नहीं कर रहा बल्कि समझने की कोशिश कर रहा है, तब उनके बीच विश्वास पैदा होता है और विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। जब विश्वास होता है तो लोग अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने सपने बिना झिझक साझा कर सकते हैं। तब रिश्ता केवल साथ रहने का समझौता नहीं रहता बल्कि एक सुरक्षित जगह बन जाता है जहां दोनों व्यक्ति अपने असली रूप में जी सकते हैं। समय के साथ साथ हर रिश्ता बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और जीवन में नई चुनौतियां आती हैं। ऐसे में केवल शुरुआती आकर्षण किसी रिश्ते को मजबूत नहीं रख सकता, लेकिन अगर उस रिश्ते में समझ और जागरूकता की गहराई हो तो वो हर बदलाव के साथ और मजबूत होता जाता है, क्योंकि तब दोनों व्यक्ति ये जानते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि जब हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब उसमें समझ और जागरूकता दोनों मौजूद हों, तो इसका अर्थ केवल एक विचार नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। ये सच्चाई हमें ये याद दिलाती है कि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं बनते, उन्हें मजबूत बनाने के लिए धैर्य, संवेदनशीलता और सचेत प्रयास की जरूरत होती है। जब दो लोग ये प्रयास करने के लिए तैयार होते हैं तब उनका रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रहता बल्कि जीवन की सबसे सुंदर साझेदारी बन जाता है। एक ऐसी साझेदारी जो समय के साथ साथ और भी गहरी और भी मजबूत होती चली जाती है। रिश्ते टूटते अचानक नहीं है, वे धीरे धीरे समझ की कमी से कमजोर होते जाते हैं। जहाँ संवाद रुक जाता है वहाँ दूरी अपने आप जन्म ले लेती है और जहाँ दो लोग एक दूसरे को सुनना छोड़ देते हैं वहाँ प्यार भी धीरे धीरे खामोश हो जाता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब शुरुआती आकर्षण और नया नया उत्साह धीरे धीरे सामान्य जीवन की दिनचर्या में बदल जाता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, हर बात में उत्साह होता है, हर छोटी सी बात खुशी देती है और दोनों एक दूसरे को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन समय के साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, काम का दबाव आता है और जीवन की वास्तविकताएं सामने आती हैं, तब रिश्ते का असली स्वरूप दिखाई देने लगता है। यही वो समय होता है जब समझ और जागरूकता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर दोनों व्यक्ति इस बदलाव को समझदारी से स्वीकार करते हैं तो उनका रिश्ता समय के साथ और गहरा हो जाता है। लेकिन अगर वे इस परिवर्तन को सही तरह से समझ नहीं पाते तो धीरे धीरे उनके बीच दूरी बनने लगती है। अक्सर देखा जाता है कि कई रिश्तों में समस्या किसी बड़ी गलती से नहीं बल्कि संवाद की कमी से पैदा होती है। संवाद यानी बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि एक दूसरे के मन की स्थिति को समझने का माध्यम होता है। जब स्त्री और पुरुष खुलकर एक दूसरे से अपनी भावनाएं साझा करते हैं तो कई गलतफहमियां पैदा ही नहीं होती, लेकिन जब वे अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं या ये सोचते हैं कि उसे तो अपने आप समझ जाना चाहिए, तब धीरे धीरे मन में असंतोष जमा होने लगता है। यही असंतोष एक दिन बड़ी दूरी का कारण बन सकता है। इसलिए जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम अपने रिश्ते में संवाद को जीवित रखें, सिर्फ खुशियों के समय नहीं बल्कि कठिन समय में भी। समझ का अर्थ ये भी है कि हम ये पहचानें कि हर व्यक्ति की अपनी भावनात्मक जरूरतें होती हैं। कई बार पुरुष ये मान लेते हैं कि आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना ही उनके प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है, जबकि स्त्री कई बार भावनात्मक साथ और ध्यान को अधिक महत्व देती है। अगर दोनों इस अंतर को नहीं समझते तो उन्हें लगता है कि उनका साथी उनकी परवाह नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि दोनों अपने अपने तरीके से रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब इस अंतर को समझ लिया जाता है तब बहुत सी शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। मान लीजिए एक साधारण सा उदाहरण, एक पति पूरे दिन काम करके घर लौटता है, वो थका हुआ होता है और कुछ समय शांति चाहता है। दूसरी ओर उसकी पत्नी पूरे दिन घर और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रही होती है और शाम को वो अपने पति से थोड़ी बातचीत और ध्यान चाहती है। अगर दोनों एक दूसरे की स्थिति को समझे बिना प्रतिक्रिया देंगे तो शायद एक छोटी सी बात से झगड़ा हो सकता है,
पति सोच सकता है कि उसकी थकान को समझा नहीं जा रहा, और पत्नी सोच सकती है कि उसकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर दोनों में जागरूकता हो तो वही स्थिति अलग रूप ले सकती है। पति थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी पत्नी से समय बिताने की कोशिश करेगा, और पत्नी भी यह समझेगी कि उसके साथी को कुछ समय की जरूरत है। इस तरह समझ एक साधारण सी स्थिति को संघर्ष बनने से रोक सकती है। रिश्तों में जागरूकता का मतलब केवल अपने साथी को समझना ही नहीं, बल्कि खुद को भी समझना है। कई बार हम अपने गुस्से, अपनी निराशा या अपने डर को पहचान नहीं पाते, और वही भावनाएं हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपने काम में असफलता मिली है तो उसका असर उसके व्यवहार पर भी पड़ सकता है। वो बिना वजह चिड़चिड़ा हो सकता है या छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकता है। अगर उसका साथी स्थिति को समझ ले तो वो इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में नहीं लेगा, बल्कि सहानुभूति के साथ उसका साथ देगा। यही समझ रिश्ते को टूटने से बचा सकती है। आज के समय में एक और बड़ी चुनौती है व्यस्त जीवन शैली। लोग अपने करियर, अपने सपनों और अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार रिश्तों के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। यही वो समय होता है जब जागरूकता बहुत जरूरी हो जाती है। अगर दोनों ये महसूस करें कि उनका रिश्ता भी ध्यान और समय मांगता है, तो वे छोटी छोटी कोशिशों से उसे जीवित रख सकते हैं। जैसे साथ में बैठकर दिन भर की बातें करना, एक साथ भोजन करना, या कभी कभी बिना किसी विशेष कारण के एक दूसरे को समय देना। समझ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। कई बार लोग अपने साथी को अपनी अपेक्षाओं के अनुसार बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका साथी वही सोचे, वही महसूस करे और वही व्यवहार करे जैसा वे चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति अलग होता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, तब रिश्ते में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाते हैं। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम हर गलती को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपने साथी की मूल प्रकृति को समझने और सम्मान देने की कोशिश करें। यही स्वीकृति धीरे धीरे रिश्ते में गहराई लाती है। जब एक स्त्री महसूस करती है कि उसका साथी उसे उसकी कमियों के साथ भी स्वीकार करता है, और जब एक पुरुष यह अनुभव करता है कि उसकी कमजोरियों के बावजूद उसका सम्मान बना हुआ है, तब दोनों के बीच विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। ये विश्वास ही वो आधार है जो हर मुश्किल समय में रिश्ते को संभाल कर रखता है। इस तरह स्त्री और पुरुष का रिश्ता केवल साथ रहने का संबंध नहीं होता, बल्कि यह लगातार सीखने और समझने की प्रक्रिया होती है। हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी सहानुभूति, कभी क्षमा और कभी स्वीकृति। जब दो लोग इन सीखों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, तब उनका रिश्ता समय की हर परीक्षा में मजबूत बनता चला जाता है। और यही समझ हमें धीरे धीरे एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाती है कि रिश्ते में केवल समझ होना ही काफी नहीं, बल्कि उस समझ को व्यवहार में उतारने की जागरूकता भी जरूरी होती है। क्योंकि असली मजबूती तब पैदा होती है जब विचार और व्यवहार दोनों एक साथ चलने लगते हैं। और यही वो बिंदु है जहाँ से रिश्ते की असली परिपक्वता की शुरुआत होती है। रिश्ता केवल साथ रहने से मजबूत नहीं होता, साथ निभाने की कला से मजबूत होता है। प्यार कहना आसान है, लेकिन प्यार को समझना और उसे रोज निभाना ही असली चुनौती है। और जब दो लोग सच में एक दूसरे को समझने लगते हैं, तब उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि गहरा और जीवंत बन जाता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते में समझ और जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण रूप तब दिखाई देता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की भावनात्मक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। हर इंसान की एक बाहरी दुनिया होती है जहाँ वो काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है और समाज के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन इसके साथ साथ उसकी एक आंतरिक दुनिया भी होती है जहाँ उसके डर, उसकी उम्मीदें, उसकी असुरक्षाएं और उसके सपने छिपे होते हैं। अक्सर रिश्तों में समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि लोग केवल एक दूसरे की बाहरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते। जब एक स्त्री और एक पुरुष इस आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तभी उनके बीच सच्ची निकटता पैदा होती है। अक्सर देखा गया है कि पुरुष और स्त्री भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके में अलग होते हैं। कई पुरुष अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सहज नहीं होते। वे अपने प्यार या चिंता को सीधे शब्दों में कहने के बजाय अपने कार्यों के माध्यम से दिखाते हैं, जैसे जिम्मेदारियां निभाना,
परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना या कठिन समय में मजबूत बने रहना। दूसरी ओर कई स्त्रियां अपनी भावनाओं को शब्दों और व्यवहार के माध्यम से व्यक्त करना पसंद करती हैं। वे संवाद के माध्यम से अपने मन की बात साझा करना चाहती हैं और अपने साथी से भी वही उम्मीद करती हैं। जब इन दोनों तरीकों को समझा नहीं जाता तो कई बार दोनों को लगता है कि उनका साथी उन्हें समझ नहीं रहा, लेकिन जब जागरूकता आती है तब ये एहसास होता है कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, बस अभिव्यक्ति का तरीका अलग है। रिश्ते में जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम अपने साथी के अनुभवों और पृष्ठभूमि को समझें। हर व्यक्ति अपने साथ एक पूरा अतीत लेकर आता है। उसका बचपन, उसके परिवार के संस्कार, उसके जीवन के अनुभव, ये सभी चीजें उसके सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसे परिवार में बड़ा हुआ है जहां भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं किया जाता था, तो संभव है कि वो अपने रिश्ते में भी चुप रहने की आदत रखे। वहीं अगर कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में बड़ा हुआ है जहां संवाद और भावनात्मक निकटता को महत्व दिया जाता था, तो वो अपने साथी से भी वही उम्मीद करेगा। अगर इन पृष्ठभूमियों को समझा नहीं जाए तो दोनों के बीच अनावश्यक संघर्ष पैदा हो सकता है। मान लीजिए एक स्त्री अपने साथी से ये उम्मीद करती है कि वो हर महत्वपूर्ण बात पर उससे चर्चा करे और अपनी भावनाएं साझा करे, लेकिन उसका साथी ऐसा नहीं करता। वो चुपचाप अपने फैसले लेता है और सोचता है कि वो अपने परिवार के लिए सही कर रहा है। यहाँ समस्या ये नहीं कि वो अपने साथी से प्यार नहीं करता, बल्कि ये कि उसने शायद कभी सीखा ही नहीं कि भावनाओं को साझा करना कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर स्त्री इसे केवल उपेक्षा के रूप में देखेगी तो उसके मन में दुख और गुस्सा पैदा होगा, लेकिन अगर वो जागरूकता के साथ ये समझेगी कि उसके साथी का व्यवहार उसके अतीत और उसकी परवरिश से जुड़ा हुआ है, तो वो उसे धीरे धीरे संवाद की ओर प्रेरित कर सकती है। इसी तरह पुरुष के लिए भी ये जरूरी है कि वो स्त्री की भावनात्मक जरूरतों को समझे। कई बार स्त्रियां केवल समाधान नहीं चाहती, बल्कि वे चाहती हैं कि उनका साथी उनकी बात सुने और उनके भावनात्मक अनुभव को स्वीकार करे। अगर कोई स्त्री अपने दिन भर की परेशानियां साझा करती है तो उसका उद्देश्य हमेशा समाधान ढूंढना नहीं होता। कई बार वो केवल ये महसूस करना चाहती कि उसका साथी उसकी बातों को महत्व दे रहा है। अगर पुरुष इस बात को समझ ले तो वो केवल कुछ मिनटों का ध्यान देकर अपने रिश्ते को बहुत मजबूत बना सकता है। रिश्ते में समझ का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। हर व्यक्ति समय के साथ बदलता है और विकसित होता है। कोई भी इंसान पूरी तरह परिपूर्ण नहीं होता। अगर दो लोग एक दूसरे से ये उम्मीद करें कि उनका साथी हमेशा सही व्यवहार करेगा, हमेशा उनकी उम्मीदों के अनुसार चलेगा, तो यह अपेक्षा अवास्तविक होगी। लेकिन जब रिश्ते में धैर्य और जागरूकता होती है, तब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के विकास के लिए जगह देते हैं। वे जानते हैं कि गलतियां होना स्वाभाविक है और हर गलती सीखने का अवसर भी बन सकती है। एक छोटी सी वास्तविक स्थिति को देखें। एक दंपति के बीच बार बार एक ही बात को लेकर बहस होती थी, समय की कमी। पति अपने काम में व्यस्त रहता था और पत्नी को लगता था कि वो उसके लिए समय नहीं निकालता। कई बार इस बात पर बहस इतनी बढ़ जाती थी कि दोनों को लगता था कि उनका रिश्ता कमजोर हो रहा है। लेकिन एक दिन उन्होंने शांत होकर इस विषय पर खुलकर बातचीत की। पति ने बताया कि वो अपने काम के दबाव में कई बार थक जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने परिवार से दूर होना चाहता है। वहीं पत्नी ने बताया कि उसके लिए समय का मतलब केवल कुछ घंटे नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव है। उस दिन के बाद दोनों ने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की, जैसे हर शाम कुछ मिनट साथ बैठकर बातचीत करना। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इस उदाहरण से एक गहरी बात समझ में आती है। रिश्ते में समझ अचानक नहीं आती, बल्कि धीरे धीरे विकसित होती है। इसके लिए दोनों को सचेत प्रयास करना पड़ता है। जब दो लोग ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया में समय लगेगा, तब उनके बीच सहानुभूति और धैर्य पैदा होता है। समय के साथ ये सहानुभूति एक गहरे भरोसे में बदल जाती है। तब दोनों व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि उनका साथी केवल खुशियों के समय का साथी नहीं है, बल्कि वो उनके जीवन की हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति है। यही भरोसा रिश्ते को एक ऐसी स्थिरता देता है जो किसी भी बाहरी चुनौती से ज्यादा मजबूत होती है। और जब ये भरोसा और समझ गहराई से विकसित होने लगते हैं, तब रिश्ता केवल दो व्यक्तियों के बीच का बंधन नहीं रहता, वो एक साझा यात्रा बन जाता है।
एक ऐसी यात्रा जहां दोनों साथ साथ सीखते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं और एक दूसरे के जीवन को अर्थ और संतुलन देने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहां स्त्री और पुरुष का रिश्ता सच में परिपक्व होने लगता है और यहीं से आगे रिश्ते की एक और गहरी परत खुलती है, जहां सम्मान और संवेदनशीलता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जहां सम्मान नहीं होता वहां प्यार भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाने जाते हैं और जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे का सच्चे मन से सम्मान करते हैं तभी उनका रिश्ता सच में मजबूत बनता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते में समझ और जागरूकता जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है सम्मान। कई लोग प्यार को रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत मानते, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सम्मान नहीं है तो प्यार भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। सम्मान का अर्थ केवल ये नहीं कि हम अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, बल्कि इसका अर्थ ये भी है कि हम उसकी भावना, उसके विचारों और उसके व्यक्तित्व को महत्व दें। जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे को केवल एक रिश्ते की भूमिका में नहीं बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं तब उनके बीच सम्मान की नींव बनती है। यही नींव रिश्ते को स्थिर और सुरक्षित बनाती है। अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ कई रिश्तों में सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को महत्व देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, कई बार ये संवेदनशीलता कम होने लगती है। लोग ये मानने लगते हैं कि उनका साथी तो उनके साथ है, इसलिए उसे विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यही सोच धीरे धीरे रिश्ते की गर्माहट को कम कर देती है। इसलिए जागरूकता का मतलब ये भी है कि हम ये याद रखें कि हर रिश्ता निरंतर देखभाल और सम्मान चाहता है। सम्मान का सबसे बड़ा रूप है एक दूसरे को सुनना। सुनना केवल शब्दों को सुनना नहीं होता, बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं को समझने की कोशिश करना होता है। जब कोई स्त्री अपने साथी से अपनी चिंता या अपनी खुशी साझा करती है तो वो केवल बोल नहीं रही होती, बल्कि वो अपने मन का एक हिस्सा उसके सामने खोल रही होती है। अगर उस समय पुरुष उसकी बात को अनदेखा कर दे या उसे महत्व न दे तो धीरे धीरे उसके मन में यह भावना पैदा हो सकती है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। यही स्थिति पुरुष के साथ भी हो सकती है। अगर वो अपनी चिंताओं या संघर्षों को साझा करे और उसे समझने के बजाय आलोचना मिले तो वो धीरे धीरे चुप हो सकता है। इसलिए सम्मान का अर्थ है एक दूसरे की आवाज को महत्व देना। रिश्ते में सम्मान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सार्वजनिक और निजी व्यवहार में संतुलन। कई बार लोग बाहर के लोगों के सामने अपने साथी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन निजी जीवन में वही संवेदनशीलता नहीं दिखाते। जबकि सच्चा सम्मान वही है जो हर परिस्थिति में दिखाई दे। जब एक पुरुष अपने साथी के निर्णयों और विचारों को सार्वजनिक रूप से भी सम्मान देता है और जब एक स्त्री अपने साथी की गरिमा और आत्मसम्मान का ख्याल रखती है तब उनके रिश्ते में एक गहरा विश्वास पैदा होता है। एक साधारण उदाहरण इस बात को और स्पष्ट करता है। मान लीजिए एक परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो रही है। अगर पुरुष अपनी पत्नी की राय को गंभीरता से सुनता है और उसे निर्णय का हिस्सा बनाता है तो ये केवल एक व्यवहार नहीं होता, बल्कि ये एक संदेश होता है कि उसकी राय महत्वपूर्ण है। इसी तरह अगर स्त्री अपने साथी के प्रयासों और जिम्मेदारियों की सराहना करती है तो ये उसे यह महसूस कराता है कि उसके प्रयासों को समझा और सम्मान दिया जा रहा है। ये छोटी छोटी बातें ही रिश्ते को मजबूत बनाती हैं। सम्मान का मतलब ये भी है कि हम अपने साथी की सीमाओं को समझें। हर व्यक्ति की कुछ निजी सीमाएं होती हैं, कुछ चीजें जिन्हें वो पसंद करता है और कुछ जिन्हें वो पसंद नहीं करता। अगर हम इन सीमाओं का ध्यान नहीं रखते तो अनजाने में हम अपने साथी को असहज महसूस करा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को अपनी निजी जगह और समय की जरूरत होती है तो उसे ये देना भी सम्मान का ही हिस्सा है। इसी तरह अगर किसी को भावनात्मक समर्थन की जरूरत होती है तो उसे समझना और उसके साथ खड़ा रहना भी सम्मान का ही रूप है। समय के साथ जब ये सम्मान गहराई से विकसित होने लगता है तब रिश्ते में एक नई परिपक्वता आती है। तब दोनों व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता केवल भावनात्मक आकर्षण पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों की गरिमा और पहचान सुरक्षित है। यही परिपक्वता उन्हें जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सहारा बनने की ताकत देती है। आज के समाज में कई बार हम ये भी देखते हैं कि रिश्तों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो जाती है। कौन ज्यादा सही है, किसका निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है या किसका योगदान ज्यादा बड़ा है। लेकिन जब रिश्ते में सम्मान होता है
तो ये प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। तब दोनों ये समझते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ हैं। उनका उद्देश्य एक दूसरे को हराने का नहीं बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने का होता है। धीरे धीरे यही सम्मान रिश्ते को एक ऐसी स्थिरता देता है जहां दोनों व्यक्ति बिना डर के अपने विचार साझा कर सकते हैं, अपने सपनों के बारे में बात कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार कर सकते हैं। तब रिश्ता केवल जिम्मेदारी नहीं रहता बल्कि एक सुरक्षित स्थान बन जाता है, एक ऐसा स्थान जहां दोनों व्यक्ति खुद को पूरी तरह व्यक्त कर सकते हैं। और जब सम्मान, समझ और जागरूकता एक साथ मिल जाते हैं तब स्त्री और पुरुष का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ये रिश्ता केवल दो लोगों का साथ नहीं रहता बल्कि एक ऐसी यात्रा बन जाता है जहां दोनों एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम बनते हैं। इसी यात्रा में आगे एक और महत्वपूर्ण तत्व सामने आता है, विश्वास। क्योंकि सम्मान से जन्म लेने वाला विश्वास ही वो शक्ति है जो किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। विश्वास वो धागा है जो दो दिलों को अदृश्य रूप से जोड़कर रखता है। जब विश्वास मजबूत होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी रिश्ते को नहीं तोड़ पाती, लेकिन जहां विश्वास कमजोर हो जाता है वहां सबसे गहरा प्यार भी असुरक्षित महसूस करने लगता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते में विश्वास एक ऐसी नींव है जिसके बिना कोई भी संबंध लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। समझ, जागरूकता और सम्मान जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी है ये भरोसा कि हमारा साथी हमारे साथ ईमानदार है, हमारी भावनाओं का सम्मान करता है और हमारे रिश्ते को महत्व देता है। विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता बल्कि यह समय के साथ छोटे छोटे अनुभवों और व्यवहारों से धीरे धीरे विकसित होता है। जब एक व्यक्ति बार बार अपने व्यवहार से यह दिखाता है कि वो भरोसेमंद है तब दूसरे के मन में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। यही सुरक्षा रिश्ते को स्थिर बनाती है और दोनों को यह एहसास कराती है कि वे अकेले नहीं हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि विश्वास का मतलब केवल यह है कि साथी धोखा न दे, लेकिन विश्वास का अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसका मतलब है कि हम अपने साथी के सामने अपने मन की हर बात कह सकें, अपने डर और कमजोरियों को साझा कर सकें और ये भरोसा रख सकें कि वो हमें जज नहीं करेगा। जब किसी रिश्ते में ये खुलापन होता है तब दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने अपने असली रूप में रह सकते हैं। उन्हें ये डर नहीं होता कि उनकी भावनाएं या उनकी कमजोरियां उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएंगी। यही विश्वास उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। रिश्ते में विश्वास बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। ईमानदारी केवल सच बोलने तक सीमित नहीं होती बल्कि ये हमारे इरादों और व्यवहार में भी दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार छोटी छोटी बातों में भी सच्चाई से काम लेता है तो उसका साथी धीरे धीरे ये महसूस करने लगता है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। लेकिन अगर बार बार झूठ बोला जाए, भले ही वो छोटा ही क्यों न हो, तो वो विश्वास को कमजोर कर सकता है। इसलिए जागरूकता का मतलब ये भी है कि हम अपने हर छोटे व्यवहार के प्रभाव को समझें। मान लीजिए एक साधारण स्थिति है, एक व्यक्ति अपने साथी से कुछ बात छिपा लेता है ये सोचकर कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बाद में वो बात सामने आती है तो साथी को केवल उस घटना से ही नहीं बल्कि इस बात से भी दुख होता है कि उसे सच नहीं बताया गया। यही वो क्षण होता है जहां विश्वास थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर ऐसे अनुभव बार बार हो तो धीरे धीरे रिश्ते में असुरक्षा पैदा हो सकती है। लेकिन अगर उसी स्थिति में व्यक्ति शुरुआत से ही ईमानदारी से बात साझा कर दे तो भले ही शुरुआत में थोड़ी नाराजगी हो, लेकिन लंबे समय में विश्वास मजबूत बना रहता है। विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साथी के इरादों पर भरोसा करना। कई बार गलतफहमियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि लोग अपने साथी के व्यवहार को नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से देर से घर आता है तो उसका साथी तुरंत ये मान सकता है कि वो उसकी उपेक्षा कर रहा है। लेकिन अगर रिश्ते में विश्वास हो तो वही स्थिति अलग तरह से देखी जाएगी। तब व्यक्ति पहले यह मानने की कोशिश करेगा कि उसके साथी का इरादा गलत नहीं होगा। ये सकारात्मक दृष्टिकोण कई अनावश्यक झगड़ों को रोक सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास समय के साथ लगातार बनाए रखना पड़ता है। ये एक बार बन जाने के बाद हमेशा के लिए स्थिर नहीं हो जाता। हर दिन के व्यवहार, हर छोटे निर्णय और हर संवाद में विश्वास की परीक्षा होती रहती है। जब दो लोग लगातार अपने रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाते हैं तब विश्वास और मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर लापरवाही या अनदेखी बढ़ने लगे तो धीरे धीरे ये कमजोर भी हो सकता है। रिश्ते में विश्वास का मतलब ये भी है कि हम अपने साथी को स्वतंत्रता दें। अगर किसी रिश्ते में अत्यधिक संदेह या नियंत्रण की भावना आ जाए तो वो विश्वास को कमजोर कर सकता है।
जब एक स्त्री और एक पुरुष एक दूसरे को अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर देते हैं, तब उनका रिश्ता अधिक स्वस्थ और संतुलित बनता है। इसका मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें हर समय नियंत्रण या निगरानी की जरूरत महसूस नहीं होती। विश्वास का एक सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब कठिन परिस्थितियां आती हैं। जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चलता। कभी आर्थिक समस्या आती है, कभी स्वास्थ्य की चुनौती और कभी जीवन की अन्य कठिनाइयां। ऐसे समय में अगर दोनों के बीच विश्वास मजबूत हो तो वे इन चुनौतियों का सामना मिलकर कर सकते हैं। तब कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं लगती, क्योंकि दोनों को यह पता होता है कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे यही विश्वास रिश्ते को एक गहरी स्थिरता देता है। तब दोनों व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत आधार पर खड़ा है। यह आधार उन्हें जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन और साहस देता है। वे जानते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, उनका साथ स्थिर रहे। और जब विश्वास, सम्मान, समझ और जागरूकता एक साथ मिल जाते हैं, तब स्त्री और पुरुष का रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रहता, वो एक ऐसी साझेदारी बन जाता है जहां दोनों एक दूसरे के जीवन को सुरक्षित, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाते हैं। इसी गहराई में आगे एक और महत्वपूर्ण पहलू उभरता है, सहयोग और साझेदारी की भावना, जो रिश्ते को केवल भावनात्मक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मजबूत बनाती है। रिश्ता तब मजबूत होता है जब दो लोग एक दूसरे का बोझ नहीं बल्कि सहारा बनते हैं। जीवन की राह आसान नहीं होती, लेकिन जब कोई साथ चलने वाला हो तो कठिनाइयां भी हल्की लगने लगती हैं। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं, तभी रिश्ता सच में साझेदारी में बदलता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते की असली खूबसूरती केवल भावनात्मक जुड़ाव में नहीं होती, बल्कि उस सहयोग में होती जो वे जीवन के हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे को देते हैं। जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं तो वे केवल अपने व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों, सपनों और चुनौतियों को भी साझा करते हैं। यही कारण है कि किसी भी रिश्ते की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ कितनी ईमानदारी से सहयोग करते हैं। अगर एक व्यक्ति ही हर जिम्मेदारी उठाता रहे और दूसरा केवल उम्मीद करता रहे तो धीरे धीरे असंतुलन पैदा होने लगता है। लेकिन जब दोनों ये समझते हैं कि उनका रिश्ता एक टीम की तरह है, तो हर कठिनाई का सामना करना आसान हो जाता है। सहयोग का अर्थ केवल बड़े फैसलों में साथ देना नहीं होता, बल्कि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति दिन भर काम में व्यस्त रहा है तो दूसरा उसकी थकान को समझकर उसके लिए थोड़ा समय और आराम की जगह बनाने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह अगर घर की जिम्मेदारियां अधिक हैं तो दोनों मिलकर उन्हें बांट सकते हैं। ये सहयोग केवल काम को आसान नहीं बनाता, बल्कि ये एक संदेश भी देता है कि इस रिश्ते में दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जब ऐसा भाव पैदा होता है तब रिश्ते में सम्मान और विश्वास भी अपने आप गहरा होने लगता है। आज के समय में जीवन की गति बहुत तेज हो गई। काम का दबाव, आर्थिक जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कई बार लोगों को इतना व्यस्त कर देती हैं कि रिश्तों के लिए समय और ऊर्जा निकालना कठिन लगने लगता है। ऐसे में अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए सहयोग करें तो वे इस व्यस्त जीवन में भी अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक स्त्री अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो पुरुष का समर्थन उसे मानसिक शक्ति दे सकता है। उसी तरह अगर पुरुष किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है तो स्त्री का भावनात्मक सहयोग उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। सहयोग का एक और महत्वपूर्ण रूप है भावनात्मक समर्थन। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर या असहाय महसूस करता है। ऐसे समय में अगर उसका साथी उसके साथ खड़ा हो, उसकी बात सुने और उसे यह विश्वास दिलाए कि वो अकेला नहीं है, तो वो व्यक्ति फिर से साहस जुटा सकता है। यही भावनात्मक सहयोग रिश्ते को गहराई देता है। यह वो शक्ति बन जाता है जो दोनों को कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है। एक वास्तविक उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। एक दंपति के जीवन में अचानक आर्थिक संकट आ गए। व्यवसाय में नुकसान होने के कारण परिवार की स्थिति कमजोर हो गई। उस समय पति को लगा कि वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहा है। वो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे दोष देने के बजाय उसका साथ दिया। उसने कहा कि ये केवल उसकी समस्या नहीं है, बल्कि दोनों की साझा चुनौती है। उन्होंने मिलकर समाधान ढूंढने की कोशिश की, खर्चों को कम किया, नए अवसरों की तलाश की और धीरे धीरे स्थिति को संभाल लिया। उस कठिन समय ने उनके रिश्ते को कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत बना दिया।
क्योंकि उन्होंने उस संकट का सामना साथ मिलकर किया था। इस तरह के अनुभव ये सिखाते हैं कि सहयोग केवल सुविधा के समय का नहीं होता, बल्कि कठिन समय का भी होता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब साथ रहना आसान होता है, लेकिन असली सहयोग तब दिखाई देता है जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो। जब एक व्यक्ति गिरने लगे और दूसरा उसे संभाल ले, तब रिश्ते की सच्ची ताकत सामने आती है। सहयोग का मतलब ये भी है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों का सम्मान करें। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक का सपना दूसरे की अपेक्षाओं से अलग होता है। अगर उस समय साथी समर्थन देने के बजाय उसे रोकने की कोशिश करे तो रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के सपनों को समझने और उन्हें पूरा करने में मदद करने की कोशिश करें तो ये उनके रिश्ते को एक नई ऊर्जा देता है। तब वे केवल जीवन जीने के लिए साथ नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के विकास का कारण भी बनते हैं। धीरे धीरे ये सहयोग एक गहरी साझेदारी में बदल जाता है। तब दोनों ये महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता केवल व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी टीम है जहां दोनों मिलकर जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही साझेदारी उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित और मजबूत बनाए रखती है। और जब समझ, जागरूकता, सम्मान, विश्वास और सहयोग एक साथ मिल जाते हैं, तब स्त्री और पुरुष का रिश्ता केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं रहता, वो एक सशक्त साझेदारी बन जाता है। इसी साझेदारी में आगे एक और महत्वपूर्ण तत्व जन्म लेता है, त्याग और समर्पण की भावना, जो रिश्ते को केवल स्थिर ही नहीं बल्कि गहराई से अर्थपूर्ण बना देती है। हर रिश्ता समय के साथ बदलता है, लेकिन जो रिश्ते जागरूकता से संभाले जाते हैं वे टूटते नहीं और गहरे हो जाते हैं। समय की परीक्षा से वही संबंध गुजर पाते हैं जिनमें धैर्य समझ की जड़ें गहरी होती हैं। और जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ बदलना सीख लेते हैं तभी उनका रिश्ता सच में परिपक्व बनता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते की एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई यह है कि ये कभी स्थिर नहीं रहता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, जीवन की जिम्मेदारियां बदलती हैं और इंसान भी बदलता है। जो व्यक्ति आज है वही व्यक्ति 10 साल बाद नहीं रहेगा। उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं और उसके अनुभव सब धीरे धीरे बदलते रहते हैं। यही कारण है कि अगर रिश्ते में समझ और जागरूकता नहीं हो तो समय के साथ दूरी पैदा हो सकती है। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति स्वीकार कर लें कि बदलाव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और वे एक दूसरे के साथ इस बदलाव को समझने की कोशिश करें तो उनका रिश्ता समय के साथ और मजबूत बन सकता है। शुरुआत में जब दो लोग एक दूसरे के जीवन में आते हैं तो उनके पास एक दूसरे के लिए बहुत समय और उत्साह होता है। वे एक दूसरे की हर छोटी बात पर ध्यान देते हैं, साथ में भविष्य के सपने देखते हैं और अपने रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जीवन में कई नई जिम्मेदारियां जुड़ने लगती हैं। करियर, परिवार, बच्चों की परवरिश, आर्थिक जिम्मेदारियां और समाज की अपेक्षाएं। इन सब के बीच कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते के लिए समय और ऊर्जा कम हो जाती है। अगर इस स्थिति को समझदारी से नहीं संभाला जाए तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। यहीं पर जागरूकता की भूमिका सामने आती है। जागरूकता का मतलब है ये समझना कि रिश्ते को भी समय और ध्यान की जरूरत होती है। जैसे किसी पौधे को जीवित रखने के लिए पानी और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे रिश्ते को भी भावनात्मक देखभाल की जरूरत होती है। अगर दोनों व्यक्ति समय समय पर अपने रिश्ते की ओर ध्यान दें, एक दूसरे से खुलकर बातचीत करें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें और साथ में कुछ खाएं, तो रिश्ता समय के साथ कमजोर होने के बजाय और गहरा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समय के साथ लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। शुरुआत में शायद करियर या व्यक्तिगत सपने सबसे महत्वपूर्ण लगते हो, लेकिन बाद में परिवार और स्थिरता का महत्व बढ़ने लगता है। अगर दोनों व्यक्ति इन बदलती प्राथमिकताओं को समझने की कोशिश करें तो वे अपने रिश्ते को नए तरीके से संतुलित कर सकते हैं। लेकिन अगर वे पुराने अपेक्षाओं को ही पकड़े रहें और बदलाव को स्वीकार न करें तो उनके बीच तनाव पैदा हो सकता है। एक साधारण उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। एक दंपति के जीवन के शुरुआती वर्षों में दोनों अपने करियर को आगे बढ़ाने में व्यस्त थे। उनके पास एक दूसरे के लिए सीमित समय था, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे थे। कुछ वर्षों बाद जब उनके बच्चे हुए तो उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। अब उनके लिए परिवार और बच्चों का भविष्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया। अगर वे इस बदलाव को समझते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो उनका रिश्ता संतुलित बना रहता है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक पुराने जीवन शैली को बनाए रखना चाहता है और दूसरे की नई जरूरतों को नहीं समझता
तो ये असंतुलन पैदा कर सकता है। समय के साथ रिश्ते में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हर इंसान अपने जीवन में कई तरह के संघर्षों से गुजरता है। कभी काम का दबाव, कभी व्यक्तिगत असफलताएं, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं। ऐसे समय में व्यक्ति का व्यवहार भी बदल सकता है। वो कभी कभी चिड़चिड़ा हो सकता है या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर सकता है। अगर उसका साथी इस समय धैर्य और सहानुभूति के साथ उसका साथ दे तो ये रिश्ते को और मजबूत बना देता है। लेकिन अगर उस समय केवल आलोचना या शिकायत मिले तो ये दूरी बढ़ा सकता है। समझ का एक और गहरा रूप तब दिखाई देता है जब दोनों व्यक्ति ये स्वीकार करते हैं कि उनका रिश्ता भी समय के साथ विकसित होगा। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। कभी इसमें उत्साह अधिक होगा, कभी स्थिरता अधिक होगी और कभी कभी चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ बने रहे और हर परिस्थिति में संवाद बनाए रखे तो ये विकास रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि और परिपक्व बना देता है। धीरे धीरे ये परिपक्वता रिश्ते को एक नई गहराई देती है। तब स्त्री और पुरुष केवल साथी नहीं रहते बल्कि वे एक दूसरे के जीवन के साक्षी बन जाते हैं। वे एक दूसरे की सफलताओं, संघर्षों और बदलावों को करीब से देखते हैं और उस यात्रा का हिस्सा बनते हैं। यही अनुभव उन्हें भावनात्मक रूप से और भी करीब ले आता है। जब कोई रिश्ता इस स्तर की समझ और धैर्य तक पहुंच जाता है तब वो केवल आकर्षण या सुविधा पर आधारित नहीं रहता। वो एक ऐसी साझेदारी बन जाता है जो समय की हर परीक्षा से गुजर सकती है। यही वो अवस्था है जहां रिश्ते की जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि बाहरी परिस्थितियां उन्हें आसानी से हिला नहीं पाती। और जब समय, समझ, धैर्य और जागरूकता एक साथ मिल जाते हैं तब स्त्री और पुरुष का रिश्ता एक नई स्थिरता प्राप्त करता है। ये स्थिरता उन्हें जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी संतुलित बनाए रखती है। इसी गहराई में आगे एक और महत्वपूर्ण सत्य छिपा होता है कि किसी भी रिश्ते की अंतिम शक्ति केवल साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन को अर्थ देने में होती है। यही विचार हमें रिश्ते की अंतिम और सबसे गहरी समझ की ओर ले जाता है, जहां प्रेम केवल भावना नहीं रहता बल्कि जीवन की एक गहरी जिम्मेदारी बन जाता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां दो लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि एक दूसरे को बेहतर बनने की प्रेरणा देते हैं। जब कोई आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो आपकी कमजोरियों को समझकर भी आपका साथ देता है तब वही रिश्ता सबसे गहरा बन जाता है। और जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के जीवन को अर्थ देने लगते हैं तभी उनका संबंध एक साधारण रिश्ता नहीं बल्कि जीवन की शक्ति बन जाता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते की सबसे गहरी सुंदरता तब दिखाई देती है जब वे केवल साथ रहने तक सीमित नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने का कारण बन जाते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं, अपनी आशाएं होती हैं और कई बार अपनी असुरक्षाएं भी होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की इस पूरी यात्रा में किसी ऐसे साथी को पाता है जो उसे समझता है, उसकी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उसके सपनों को महत्व देता है, तब वो रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रहता, वो एक ऐसी ताकत बन जाता है जो दोनों व्यक्तियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अक्सर देखा जाता है कि कई रिश्तों में लोग अपने साथी को बदलने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनकी सोच के अनुसार चले, उनकी पसंद को अपनाए और उनके अनुसार ही जीवन जिए। शुरुआत में ये इच्छा बहुत स्वाभाविक लगती है लेकिन धीरे धीरे यही कोशिश रिश्ते में तनाव का कारण बन सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार ये महसूस करे कि उसे अपने असली रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा तो वो अंदर ही अंदर असहज महसूस करने लगता है। इसलिए समझ और जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम अपने साथी को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना सीखें। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि हम अपने साथी की हर आदत या हर निर्णय से सहमत हो। इसका अर्थ ये है कि हम उसकी मूल पहचान का सम्मान करें और उसे अपने तरीके से विकसित होने की जगह दें। जब एक स्त्री यह महसूस करती है कि उसका साथी उसकी स्वतंत्रता और उसका सम्मान करता है तो वो और भी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती। उसी तरह जब एक पुरुष यह अनुभव करता है कि उसकी मेहनत और उसके प्रयासों को समझा और सराहा जा रहा है तो उसके भीतर और अधिक जिम्मेदारी और समर्पण की भावना पैदा होती है। यही भावना धीरे धीरे रिश्ते को और गहरा बनाती है। रिश्ते की एक और महत्वपूर्ण खूबसूरती यह है कि यह व्यक्ति को बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति जानता है कि उसके जीवन में कोई ऐसा है जो उसकी परवाह करता है और उसके विकास को महत्व देता है तो वो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में कुछ कमियों को पहचानता है, जैसे गुस्सा जल्दी आना, धैर्य की कमी या संवाद में कमजोरी, तो
तो वो अपने साथी के लिए खुद को सुधारने की कोशिश कर सकता है। ये सुधार किसी दबाव के कारण नहीं होता, बल्कि उस भावनात्मक जुड़ाव के कारण होता है जो रिश्ते में मौजूद होता है। एक साधारण उदाहरण इस बात को और स्पष्ट कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने काम और जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता है कि उसे अपने परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल लगता है। उसकी पत्नी कई बार इस बात से दुखी होती है, लेकिन वो उसे दोष देने के बजाय समझदारी से अपनी भावना व्यक्त कर वो उसे ये महसूस कराती है कि उसके साथ बिताया गया थोड़ा सा समय भी उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे वो व्यक्ति ये समझने लगता है कि उसकी व्यस्तता के बावजूद रिश्ते को समय देना जरूरी है। वो अपने कार्यक्रम में बदलाव करता है और परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करता है। यह बदलाव किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि रिश्ते की अहमियत को समझने से आता है। इसी तरह स्त्री भी अपने साथी के सहयोग और विश्वास से अपने भीतर नई ताकत महसूस कर सकती है। जब उसे यह भरोसा होता है कि उसका साथी उसके साथ है, तो वो जीवन की चुनौतियों का सामना और अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकती है। यही सहयोग और प्रेरणा दोनों को दूसरे के लिए और भी महत्वपूर्ण बना देती है। समय के साथ ये प्रेरणा एक गहरे जुड़ाव में बदल जाती है। तब दोनों व्यक्ति ये महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता केवल व्यक्तिगत खुशियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे जीवन को दिशा दे रहा है। वे एक दूसरे के संघर्षों के गवाह बनते हैं, एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यही अनुभव उनके रिश्ते को एक गहरी स्थिरता देता है। इस गहराई का सबसे सुंदर पहलू यह है कि तब रिश्ता किसी बाहरी अपेक्षा पर आधारित नहीं रहता। वो केवल समाज के नियमों या जिम्मेदारियों के कारण नहीं चलता, बल्कि वो दो दिलों की सच्ची समझ और जुड़ाव पर आधारित होता है। जब ये स्तर हासिल हो जाता है, तब छोटी छोटी समस्याएं भी रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि दोनों के बीच विश्वास, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव इतना मजबूत हो चुका होता है। धीरे धीरे यही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तब स्त्री और पुरुष केवल एक दूसरे के साथ ही नहीं रहते, बल्कि वे एक दूसरे के जीवन की प्रेरणा बन जाते हैं। वे जानते हैं कि उनका साथ केवल आज के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन की यात्रा के लिए है। यही भावना उन्हें हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की ताकत देती है। और जब रिश्ता इस गहराई तक पहुंच जाता है, तब जीवन की कई उलझनें अपने आप सरल लगने लगती है, क्योंकि तब व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसके पास कोई ऐसा है जो उसे समझता है, उसका सम्मान करता है और उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा। यही एहसास रिश्ते को एक गहरी शांति और संतुलन देता है। इसी समझ के साथ धीरे धीरे हम उस अंतिम सत्य के करीब पहुंचते हैं, जो किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होता है, कि सच्चा रिश्ता वही है जहां दो लोग केवल साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के जीवन को अर्थ और दिशा देते हैं। यही विचार हमें उस अंतिम और सबसे प्रभावशाली निष्कर्ष की ओर ले जाता है, जहां स्त्री और पुरुष के रिश्ते की पूरी यात्रा एक गहरे जीवन संदेश में बदल जाती है। आखिर में रिश्ते की असली ताकत यह नहीं होती कि वो कितने साल चला, बल्कि यह होती है कि उसने दो लोगों के जीवन को कितना गहरा बना दिया। जब दो लोग एक दूसरे के साथ चलते चलते जीवन की सच्चाइयों को समझने लगते हैं, तब उनका रिश्ता केवल साथ नहीं रहता, वो एक सीख बन जाता है। और जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे की उपस्थिति में अपने जीवन का अर्थ खोज लेते हैं, तब वही रिश्ता जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि बन जाता है। स्त्री और पुरुष के रिश्ते की पूरी यात्रा को अगर गहराई से देखा जाए, तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है, कोई भी रिश्ता अपने आप मजबूत नहीं बनता। उसे मजबूत बनाने के लिए समय, धैर्य, समझ, जागरूकता और सच्चे प्रयास की आवश्यकता होती है। शुरुआत में जब दो लोग एक दूसरे के जीवन में आते हैं, तो उनके बीच आकर्षण और उत्साह बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जीवन की वास्तविकताएं सामने आने लगती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चुनौतियां आती हैं और कई बार परिस्थितियां भी कठिन हो जाती हैं। यही वह समय होता है जब रिश्ते की असली मजबूती की परीक्षा होती है। अगर दोनों व्यक्ति समझ और जागरूकता के साथ इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो उनका रिश्ता टूटने के बजाय और गहरा हो जाता है। रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें दोनों व्यक्तियों को लगातार सीखने की जरूरत होती है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ कमियां भी होती हैं। जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं, तो वे एक दूसरे की इन दोनों पहलुओं से परिचित होते हैं। अगर वे केवल कमियों पर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे असंतोष और दूरी बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर वे एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानने और सराहने की आदत विकसित करेंगे, तो उनके बीच सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यही सकारात्मक दृष्टिकोण रिश्ते को लंबे समय तक जीवित और मजबूत बनाए रखता है। एक और गहरी सच्चाई यह है कि सच्चा रिश्ता केवल खुशियों के समय का नहीं होता, बल्कि कठिनाइयों के समय का भी होता है।
जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब व्यक्ति स्वयं को कमजोर महसूस करता है, कभी असफलता के कारण, कभी किसी नुकसान के कारण या कभी जीवन की अनिश्चितताओं के कारण। ऐसे समय में अगर उसका साथी उसके साथ खड़ा हो जाए, उसे ये एहसास दिलाए कि वो अकेला नहीं है, तो ये सहयोग किसी भी शब्द से अधिक मूल्यवान होता है। यही वो क्षण होते हैं जब रिश्ता केवल भावनात्मक नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा हो जाता है। समय के साथ जब दो लोग एक दूसरे के जीवन का हिस्सा बन जाते हैं तो वे केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि एक दूसरे के अतीत और भविष्य से भी जुड़ जाते हैं। वे एक दूसरे के संघर्षों, सफलताओं और सपनों के साक्षी बनते हैं। ये साझा अनुभव धीरे धीरे उनके बीच एक ऐसी समझ पैदा करता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। कई बार बिना कुछ कहे भी वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। यही वो स्तर है जहाँ रिश्ता केवल संवाद से नहीं बल्कि गहरी संवेदनशीलता से चलने लगता है। इस पूरी यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागरूकता। जागरूकता हमें ये याद दिलाती है कि हर रिश्ता देखभाल और ध्यान चाहता है। अगर हम अपने रिश्ते को केवल एक जिम्मेदारी या एक आदत के रूप में देखने लगेंगे तो उसकी गहराई धीरे धीरे कम हो सकती है। लेकिन अगर हम सचेत रूप से ये प्रयास करते रहें कि हम अपने साथी को समझें, उसका सम्मान करें और उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें, तो हमारा रिश्ता हमेशा जीवंत बना रहेगा। रिश्ते की असली सुंदरता इसी में है कि ये हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। जब कोई व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसका व्यवहार किसी प्रिय व्यक्ति की खुशी या दुख को प्रभावित करता है, तो वो अपने भीतर झांकने लगता है। वो अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। इस तरह रिश्ता केवल दो लोगों को जोड़ता ही नहीं बल्कि उन्हें भीतर से विकसित भी करता है। धीरे धीरे यही रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। तब स्त्री और पुरुष केवल एक दूसरे के साथ ही नहीं रहते बल्कि वे एक दूसरे की प्रेरणा और संतुलन बन जाते हैं। जब जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना हो, कोई बड़ा कदम उठाना हो या किसी चुनौती का सामना करना हो, तो दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ये सहारा उन्हें आत्मविश्वास देता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे अकेले नहीं हैं। यही कारण है कि सच्चे रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते बल्कि और मजबूत होते जाते हैं, क्योंकि उनमें केवल आकर्षण नहीं होता बल्कि अनुभवों की गहराई, विश्वास की मजबूती और समझ की परिपक्वता होती है। जब कोई रिश्ता इस स्तर तक पहुंच जाता है तब वो केवल व्यक्तिगत सुख का स्रोत नहीं रहता बल्कि जीवन की गहरी सीख बन जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष का रिश्ता तभी सच में मजबूत बनता है जब उसमें समझ और जागरूकता दोनों मौजूद हों। समझ हमें अपने साथी की भावनाओं और जरूरतों को महसूस करना सिखाती है और जागरूकता हमें ये याद दिलाती है कि इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी हमारी भी है। जब ये दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं तब रिश्ता केवल एक सामाजिक बंधन नहीं रहता, वो एक ऐसी यात्रा बन जाता है जो दो लोगों के जीवन को अर्थ, संतुलन और गहराई देती है। और शायद यही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि दो लोग एक दूसरे के साथ चलते चलते केवल जीवन नहीं जीते बल्कि जीवन को समझने लगते हैं। जब ऐसा होता है तब उनका रिश्ता केवल उनके बीच ही सीमित नहीं रहता बल्कि वो एक संदेश बन जाता है कि सच्चा प्रेम केवल महसूस करने की चीज नहीं है बल्कि समझने, निभाने और हर दिन जागरूकता के साथ जीने की एक सुंदर कला है।